मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर ग्रेटर नोएडा के लिए बोल रहा हूँ। आज मैं आपको एच लुकअप एक्सेल में बताऊंगा। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजेंटल लुकअप। जब आपका रिकॉर्ड वर्टिकल ना हो के हॉरिजेंटल रखा हो, जैसे ये रिकॉर्ड रखी हुई है यहाँ से यहाँ हॉरिजेंटली, फिर दूसरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, तीसरा रिकॉर्ड रखा है, इस तरह से रिकॉर्ड रखा हो और रिकॉर्ड को सर्च करना हो, तब हम किस तरह से करेंगे। वी लुकअप में पहले ही ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। अब आप एच लुकअप की बात करेंगे। एच लुकअप का जो सिंटैक्स होगा वो होगा, पहले एच लुकअप लिखना होगा, उसके बाद लुकअप वैल्यू, टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब यहाँ से यहाँ तक की टेबल की बात कर रहा हूँ। टेबल अरे, रो इंडेक्स, यहाँ पर जो रो इस टेबल का, यह टेबल यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ एंड करती है। इस टेबल में यह पहला रो माना जाएगा, जबकि सीट का पहला रो ये है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने टेबल के रो से मतलब है। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो है। इस तरह से रो रखा हुआ है। इसका होगा एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, रो इंडेक्स नंबर, किस रो के नंबर का डाटा आप यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे, और इसके बाद ट्रू या फॉल्स। इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। अब इसको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ जो हिंदी में बड़ी आसानी से समझ में आ जाए आपको। एच लुकअप किसको खोजें, यानी यह जो आप सर्चिंग के लिए इम्प्लाई नंबर डाल रहे हैं, इसको हम समझ रहे हैं लुकअप वैल्यू, और यहाँ समझ रहे हैं हम किसको खोजें, कहाँ खोजें। मतलब कहाँ खोजेगा, मतलब टेबल अरे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेबल के बारे में बात की थी, ये पूरी की पूरी टेबल में खोजें। इसके बाद है रो इंडेक्स नंबर, इसे यहाँ पर कर रहा हूँ, मिलने पर किस रो का डाटा चाहिए, यानी इसमें से किस रो का डाटा चाहिए। अगर आप बेसिक सैलरी के लिए एच लुकअप लिख रहे हैं तो रो नंबर 5 होगा, अगर डिपार्टमेंट के लिए लिख रहे हैं तो ये रो नंबर 3 होगा, और नेम के लिए 2 होगा, इस तरह से। और बाद में लिख के फॉल्स। आइए शुरू करते हैं। हम इम्प्लाई नंबर पहले डाल दिए हैं, जो सुविधा हो स्टूडेंट को। इज इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू इसको खोजेगा, कोमा, टेबल अरे, इस कंप्लीट टेबल में वो डाटा होना चाहिए कहीं ना कहीं, कोमा, रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर जिसे मिलने पर किस रो का डाटा चाहिए। तो चूंकि मैं लिख रहा हूँ इस समय नेम के लिए, तो नेम हमारा दूसरे रो पे अवेलेबल है, इसलिए 2, अदरवाइज फॉल्स। तो देखेंगे रिकॉर्ड नंबर 1 का, रिकॉर्ड नंबर 3 का नाम सुरेश कुमार है। अब हम सीधा बेसिक सैलरी की बात करते हैं, जो कि रो नंबर 5 है। इज इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू किसको खोजें, इसी चीज़ को खोजना है, किस टेबल में खोजना है, इस टेबल में खोजना है, कोमा, रो इंडेक्स, क्योंकि मैं बेसिक सैलरी के लिए लिख रहा हूँ तो यह 5 नंबर रो होगा, अदरवाइज फॉल्स, और एंटर कर लें। यह रिकॉर्ड आ गया है आपके सामने। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को सुविधा होगी समझने में। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब आइए सीटी के लिए लिख रहा है, तो क्या लिखेंगे आप लोग, हाँ एच लुकअप, ठीक है। इसके बाद लुकअप वैल्यू में आप क्या लेंगे, इस पोजीशन को लेंगे जो D13 के नाम से चल है, कोमा, टेबल अरे की बात करेंगे, ये कंप्लीट टेबल अरे है आपका, कोमा, रो इंडेक्स, क्योंकि सीटी के लिए लिख रहे हैं, सीटी रो नंबर 4 पे है तो राउंड 4, अदरवाइज आप 0 भी लिख सकते हैं फॉल्स के बदले, ये मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, एंटर। कोलकाता, आप देखिए रिकॉर्ड नंबर 3, रिकॉर्ड नंबर 3 सुरेश कुमार, कोलकाता 7000। अगर डिपार्टमेंट का लिखना होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे बताएं मुझे, एच लुकअप लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, लुकअप वैल्यू, जहाँ पर D13 की बात कर रहे हैं हम, D13 की, कोमा, टेबल अरे में हम इस टेबल को कंप्लीट ले लेंगे, रो इंडेक्स, क्योंकि डिपार्टमेंट रो नंबर 3 में है, इस टेबल का देखिए यहाँ पर रेड कलर का हो गया है, ये बताता है कि टेबल यहाँ से शुरू हो रहा है, जबकि रो नंबर 1 इसके सामने ये वाला होगा, 2, 3। अब हम डिपार्टमेंट के लिए लिख रहे हैं तो 3, 0। ब्रैकेट का बंद करना जरूरी नहीं है, ये खुद बंद कर लेगा। इस तरह से यह सुरेश कुमार के बारे में पूरा रिकॉर्ड ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ तो आना चाहिए आयशा खुराना, अकाउंट डिपार्टमेंट, कोलकाता, और 6000 रुपये। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रिकॉर्ड नंबर 1 की सर्चिंग। रिकॉर्ड नंबर 1 की सर्चिंग में ये सारा चीज़ दिखा रहा है, आयशा खुराना एग्जैक्ट मैच करा के दिखा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिकॉर्ड नंबर 1, तो ये अवेलेबल नहीं है, तो आपके सामने जो ये मैसेज आ रहा है यह बताता है नॉट एप्लीकेबल दिस रिकॉर्ड इन दिस टेबल। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि एच लुकअप में कैसे काम किया जाता है। ठीक है, फिर से रिकॉर्ड को ला दिया।
अगर इसी एच लुक और लुकअप को अगर यहाँ भी इस्तेमाल करना चाहे, इस तरह से डाटा रिप्रेजेंट करना हो तो भी कर सकते हैं। देखिए इज इक्वल टू एच लुकअप ये वाला सेल कॉमा टेबुलर रिमेन सेम कॉमा टू अदरवाइज जीरो, दैट इज फॉल्स। देखिए सेम चीज आ गया, चूंकि रिकॉर्ड नंबर 1 के लिए काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट की बात करें, इज इक्वल टू, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग को प्रैक्टिस है। एच लुकअप वैल्यू दिस वन कॉमा टेबल अरे द सेम थिंग टेबल अरे कॉमा 3 अदरवाइज जीरो, दैट इज फॉल्स। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड को देख रहे हैं। फिर सिटी के लिए इज इक्वल टू एच लुकअप वैल्यू इज दिस वन कॉमा टेबल अरे कॉमा 4, क्योंकि सिटी 4 रो पे है, अदरवाइज जीरो। इज इक्वल टू एच लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो आप लोग ये ना समझें कि रिपीट हो रहा है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए और आपको अधिक से अधिक मिल सके इसके लिए ये काम मैं कर रहा हूँ। तो सर आप इसमें टेबल को भी डिफाइन कर सकते थे, टेबल का नेम दे सकते थे। हाँ देंगे, जब आप समझने लगेंगे तो अपने आप ये जहाँ पर पूरा टेबल का है C3 to K7 उसकी जगह आप टेबल का नाम भी लिख सकते हैं। और इस तरह से ये रिकॉर्ड आया। रिकॉर्ड नंबर 1 का जो यहाँ पर मैं 1 डाला हूँ तो इस तरह से भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको 3 कर दूँ तो 3rd नंबर रिकॉर्ड भी इस तरह से आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।